हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि बारिश आने से पहले आपको अपने गार्डन में क्या क्या तैयारियां कर लेनी चाहिए। बारिश का मौसम जो है वो पौधों के लिए बहुत ही ग्रोथ का टाइम होता है। इस टाइम आप नए पौधे लगा सकते हैं, नई कटिंग्स लगा सकते हैं। तो इसके लिए अभी जो बहुत धूप पड़ रही है, इसमें आप अपने जो पुराने गमले हैं जिनकी मिट्टियाँ निकाल के उनको अच्छी तरह से धूप लगा लें, ताकि वो पूरी तरह से स्टेरिलाइज हो जाए, सोलराइज कर लें धूप में फैला के अपनी मिट्टी को। और उसमें थोड़ा सा फंजीसाइड और 3 हिस्सा वो वाली सॉइल मिक्सचर और 1 हिस्सा खाद मिला के अच्छा सा उसमें आप एक सॉइल मिक्सचर तैयार करके रख लें, गमलों में भर के रख लें। और इस टाइम जो बारिश का मौसम आएगा, इस टाइम रीपॉटिंग का बहुत अच्छा टाइम है। जो आपके पौधे रीपॉट करने वाले हैं, ये देखिए, ये जो छतों पे जो नालियाँ हैं इनको क्लीन कर लें आप, ताकि इसमें पानी नहीं रुके। नहीं तो घर जो टेरेस गार्डन में स्पेशली नीचे से सीपेज होने लग जाती है। और फिर मैं जैसे बात कर रही थी, रीपॉटिंग करनी है आपको, किसी पौधे को बड़े गमले में लगाना है, किसी की रूट प्रूनिंग करनी है, तो उसकी तैयारी कर लें। नए गमले जो एक साइज़ बड़े गमले में लगाना है उसमें लगा लें। नए जो पौधों जो है शिफ्ट करना है, डिवाइड करना है पौधों को, उसके लिए अच्छा मौसम है। तो किसी पौधे को डिवाइड करना है तो नया गमला ला के रख लें आप। उसके लिए नई हैंगिंग बास्केट्स आपको तैयार करनी है तो हैंगिंग बास्केट्स ला के रख लें। कटिंग्स लगानी है, उनके लिए गमले तैयार कर लें, क्योंकि नए पौधे तैयार होंगे। और जो गमले हैं उनके बॉटम होल को आप, अगर रुका हुआ है उसमें पानी रुकता है, तो ऐसे किसी स्क्रू ड्राइवर से या कैंची डाल के ऐसे पीछे से पत्थर से ठोक के उसको, उसकी जो ठीकरी है एयर टाइट हो गई है उसको लूज़ कर लें आप, ताकि बारिश के दिनों में पौधों में पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। गर्मी में तो फिर भी चल जाता है, पानी रुकेगा तो वाटर लॉगिंग होगी और आपके पौधे की जड़ें जो है वो ख़राब हो जाएंगी। एक और काम होता है कि ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए। उससे क्या होता है कि बारिश के दिनों में जितना भी बारिश होती है उससे आपके पौधे की मिट्टी में जो सॉल्ट वगैरह, हम ज़्यादा खाद दे देते हैं कई बार, शौक में ये भी दे दी वो भी दे दी, सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है, उससे पौधे के मरने का डर रहता है। तो वो जो है ड्रेनेज, धुलाई हो जाती है आपकी मिट्टी की, तो ड्रेनेज होल सही रहना चाहिए। हाँ, अगर ड्रेनेज होल बहुत ही नाम मात्र का ही है, पानी टिकता ही नहीं है गमले में, तो आप जैसे थोड़ा सा कपड़ा या कोई पॉलीथीन हल्की सी डाल दें, ताकि हाफ जो है आपका वो छेद जो है रुक जाए, ताकि उसमें जो बहुत पानी बहता है वो रुक जाए। ये काम आप बारिश आने से पहले कर लें तो बहुत अच्छा है। अच्छा, जो गमले वगैरह हैं उनको अब हम ना, जैसे ज़मीन पे अगर आपके रखे हुए हैं तो क्या होता है, ज़मीन में पड़े होते हैं तो होल जो है वो एयर टाइट होकर मिट्टी गमले के प्रेशर से जो है वो इतना दब जाता है कि पानी निकल नहीं पाता है। तो उनको थोड़ा सा ऊंचाई पे रखना होगा, इसका इंतज़ाम कर लें बारिश आएगी तो। अगर स्टैंड्स हैं फट्टे वगैरह पे जैसे आपने रख दिया तो उसमें भी वही काम होगा, उठ गया ऊपर, लेकिन फट्टा जो है वो फिर उसको, लकड़ी का जो होता है वो फिर लोहे का शीट होगी कुछ होगी, रोकेगा। तो ऐसे ऐसे जो है ना, जाली वाली चीज़ पे रखना है। अगर आपके पास ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे ये मैं बता रही हूँ, जैसे ये 2 ईंट है, मान लीजिए ये 2 ईंटें हैं जिनके बीच में गैप करके 2 ईंट रख लें और उसके बीच में ऐसे गमला रख दें। और गमले का जिससे जो ड्रेनेज होल है वो खुला रहेगा, तो पानी ऊपर से गिरेगा और नीचे से ड्रेन होता चला जाएगा। तो मिट्टी की धुलाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं एक बात और बोलूँगी कि इस मौसम में अभी आप खाद नहीं देंगे बारिश में बिल्कुल भी। कई लोग कहते हैं थोड़ी सी खाद दे दीजिए, कोई खाद नहीं देनी है, मिट्टी को धुलने दें। बारिश में साल में एक बार मिट्टी को धुलना बहुत ज़रूरी होता है। जो इस टाइम इसमें आप कोई खाद नहीं दें, बारिश का जो पानी होता है वो इटसेल्फ ही बहुत अच्छी खाद होता है, नाइट्रोजन होता है। एक बारिश से आप देखना आपके पौधों में पोर्स खुल जाते हैं और उनकी जान आ जाती है पौधों में। तो फिर आपको जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से बड़े गमलों को स्पेशली इस तरह से रखने का इंतज़ाम कर लें। फर्श के ऊपर, ज़मीन पे गमले नहीं पड़े रहने दें इस टाइम, थोड़ा सा उनको उठा कर रखें ताकि उनका ड्रेनेज और खुले और जैसे मैंने कहा लीचिंग हो जाए अच्छी तरह से। फिर आपका जो कंपोस्ट बिन है जिसमें आप कंपोस्टिंग वगैरह करते हैं, कोई बर्तन आपने ऐसा लगा रखा है कुछ है, उसको आप पॉलीथीन वगैरह से अच्छी तरह से ढकने का इंतज़ाम कर लें। बारिश जैसे ही आएगी वो उसको ढकने का आप इंतज़ाम कर लें। और ताकि जो है वो, क्योंकि वो भी लीच हो जाएगा, उसमें जो खाद वाद बन रही है वो भी धुल के बह जाएगी या उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा, उसमें बदबू आने लग जाएगी, उसको कर लें। अगर आपने खाद वगैरह
वगैरह बाहर रखी हुई है तो उसको आप अंदर रख लें, अभी रख लें बारिश आने से पहले ही। अच्छा, जो सरसों खली वगैरह है ना, अभी बारिश नहीं आ रही है तो उसको आप अच्छी तरह धूप वगैरह लगा लें, अब बारिश से गीला नहीं होने दें उनको भी, सब चीज़ों को आप अच्छा अंदर रख लें। जो आपने गमले अंदर रखे हुए हैं उनको निकाल के बारिश में रख देंगे आप, बारिश आएगी जब तो वो धुल जाएंगे, इस चीज़ का भी इंतज़ार। बारिश आए तो खाली गमले बारिश में रख दें तो वो सारे धुल जाते हैं बारिश आने से, जो हम अपने आप इतना ज़्यादा धो ही नहीं सकते उन गमलों को, है ना। तो उस चीज़ का आप इंतज़ाम कर लें बारिश आने से पहले। और जो आपके सक्यूलेंट्स हैं जिनको आपने अभी अंदर छाया में रखा हुआ है, कैक्टस को तो हमने बाहर ही रखा हुआ है, तो सक्यूलेंट्स वगैरह को आप इंतज़ाम कर लें। इनको भी 1-2 बारिश लगनी बहुत ज़रूरी है। जब बारिश आएगी तो 2-3 बारिश इनको भी हमें बाहर रखना है, इनको भी पानी और बारिश चाहिए। उसके बाद फिर इनको हम अंदर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि एक्सेस वाटर से फिर ये गल जाएंगे। कैक्टस को भी बाहर रखेंगे हम, और जब बारिश, एक आधी बारिश के बाद उसको भी अंदर रख देंगे। अच्छा, किन किन पौधों की आपको कटिंग्स लगानी है ये डिसाइड कर लें। जैसे गुलदाउदी है उसकी तो एक बारिश होते ही कटिंग लगा देंगे तो वो अच्छी तरह ग्रो करता है, वो कर लें। अडेनियम्स वगैरह को भी 1-2 बारिश लगवाएं और उसके बाद अंदर रखने का इंतज़ाम कर लें कि आपको कैसे उनको अंदर रखना है, कहाँ रखना है। तो ये इंतज़ाम भी आप कर लें क्योंकि एकदम से बारिश आ जाएगी, आपको पता ही नहीं है। अगर कोई कवर्ड जगह, वो नेट, वो क्या बोलते हैं उसको, तिरपाल वगैरह लगा के बनानी है तो उस जगह को भी आप बना लें तिरपाल वगैरह लगा के, ताकि फटाफट 1-2 बारिश के बाद उन गमलों को हम वहाँ पर शिफ्ट कर दें। हाँ, बारिश में हम अपने पौधों को खाद अगर देना चाहें तो अलग तरीके से देंगे, वो वाली खाद नहीं देंगे, गोबर, वर्मी कंपोस्ट, उसको जब बारिश आएगी तो उन दिनों मैं बताऊंगी कि क्या करना है। नए गमले लाने हैं आपको, कोई नए स्टाइल के हैं, उनको आप तैयार करके रख लें। मैंने तो बहुत सारी हैंगिंग बास्केट्स जो हैं वो तैयार करके रख लिया। अच्छा, जो आपके जो पौधे हैं ना जिनमें सूखे पत्ते हो गए हैं, सूखी डंडियाँ हो गई हैं, जैसे अभी जो पौधे हैं ना इस टाइम अपने प्रोटेक्शन मोड में है, तो इस टाइम जो है ना उनके सूखे पत्ते वगैरह मैं 100% नहीं हटाती हूँ, जो सूखा सूखा पार्ट है उसको हटा देंगे। लेकिन अब जब बारिश आने का मौसम दिखेगा ना, जब आपके पौधे में, अगर मान लो आपके पौधे में 50% पत्ते हरे हैं और 50% सूखे हुए हैं तो फिर आप सूखे को हटा सकते हैं। लेकिन सारे ही पत्ते आधे आधे सूख गए हैं तो फिर उनको बिल्कुल नहीं हटाना है, सूखा पार्ट हटा देना है। क्लीन कर लें, सूखी डंडियाँ वगैरह हटा दें अपने पौधों की। उससे क्या होगा कि आपके जो पौधे हैं वहाँ पर फंगस लगेगी, अगर बारिश का पानी उस जगह पर पड़ा तो वो लग सकती है। अगर आपने बहुत ज़्यादा मल्चिंग भी कई जगह कर रखी है तो बारिश जैसे शुरू होगी ना तो थोड़ी सी मल्च भी आप उठा के एक बाल्टी वगैरह में कलेक्ट करके रख लेना, क्योंकि बारिश में फिर हमें बहुत ज़्यादा मल्चिंग की ज़रूरत नहीं है पौधों में। तो मल्च अगर बहुत कर रखी है तो उसको आप निकाल के रख लें। जैसे ही बारिश पहली आने लगे ना, आपको लगता है, तो एक बारिश के बाद मल्च भी आप हटा के रख दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बस आप अडेनियम्स वगैरह को भी अंदर रखने का इंतज़ाम कर लें। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि आपको बारिश आने से पहले अपने गार्डन में ये सारी तैयारियां करके रख लेनी है। ड्रेनेज होल जैसे मैंने बताया ये छत का क्लियर कर लें, और छत के ड्रेनेज होल की तरफ जाने वाले रास्ते में अगर कोई गमले वगैरह आपने कहीं रख दिए हैं और रुकावट आ रही है तो वो भी आप हटा दें, क्योंकि देखिए छत पे पानी आएगा और वो ड्रेनेज में से अच्छी तरह से निकलेगा नहीं तो आपकी छत पे पानी का भार पड़ेगा और अंदर सीलन आ सकती है आपके। तो इस चीज़ का बहुत देखें कि उसके रास्ते में, पानी के बहाव के रास्ते में भी जो गमले या कुछ आ रहे हैं उनको भी आप जो है वो हटा दें। और जो गमले ऐसी जगह पड़े होंगे जो नीचे शेड वगैरह में, उनका भी आप अभी से इंतज़ाम देख लें कि अब जब बारिश शुरू होगी तो उनको हमने किस जगह पर रखना है। वो सब आप अभी इस टाइम प्लानिंग कर लें, कौन कौन सी कटिंग्स आपको लगानी है, किन पौधों की लगानी है। मैं तो ऐसा भी देख लेती हूँ, जैसे कोई गार्डन वगैरह में कोई पौधा लगा है, इसकी कटिंग लगानी है तो इसको फिर हम जो है बारिश में इसकी कटिंग लेके जाएंगे और लगाएंगे। इस तरह का भी आप प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको क्या क्या करना है ना। नए गमले, क्योंकि इस टाइम और तो कोई काम नहीं, और बारिश आएगी तो आपको नर्सरी में जाके नए नए पौधे लेके आने हैं, भर जाएंगी नर्सरियाँ पौधों
पौधों से इतने टाइम तक जो हम रुके हुए हैं, अपने आप को रोके हुए हैं कि पौधे नहीं लाने हैं, वो लाने हैं। अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात कर लें, किसी से कोई कटिंग लेनी है, किसी को कोई कटिंग देनी है, तो अभी आप प्लानिंग करके रख लें कि मैं तेरे को ये कटिंग दूंगा और तेरे से ये कटिंग लूँगा, है ना। ऐसे कोई कंटेनर गार्डन बनाना है तो उसकी तैयारी कर लें कि इस तरह से बनाना है। पौधों को डिवाइड करना है, जैसे मैंने कहा, जिस पौधे को डिवाइड करना है वो देख लें, जिसकी रूट प्रूनिंग करनी है।